जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और सबकी सिद्धि साधना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमारे शिष्य। और हम भी माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिष्य बहुत से जल्द से ठीक है बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और हमारा भी आशीर्वाद बना हुआ है कि हम अपने शिष्यों को बहुत ऊंचाइयों पे लेकर जाएंगे। ठीक है, हमारा कहना यही है। ठीक है, तो आज हम मिलाना चाहते हैं कि हमारे एक शिष्य आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, भी बताएंगे तुम्हें कि कहाँ से आए हुए हैं। इनको भी एक शक्ति सिद्ध कराई गई हुई है जिसका बहुत प्रचंड अनुभव हुआ है इनका। ठीक है, और इन्हें भी शक्ति वो प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, और बहुत ही जल्द दरबार लगाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा शिष्य दरबार लगा रहा है। ठीक है, कि हमसे देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं हमारे पास, कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज ये आए हुए हैं। ठीक है, और एक लोग ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। और तुम कहाँ के हो? आसाम से। तो इनको भी शक्ति का दर्शन भी हो चुका है और अभी यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कौन सी शक्ति है, लेकिन बहुत ही प्रचंड शक्ति है जो कराई गई है इन्हें, और बताया जाएगा आपको आगे आने वाले भविष्य में। ठीक है, इनका दूसरा वीडियो जब बनाया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सी शक्ति थी। ठीक है, तो बाबू मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए, हम यहाँ पे तुमसे ऐसा तो नहीं हमने तुमको सिखाया हो कि तुम्हें ये बोलना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना, हमने तुमसे कुछ कहा है? तो फिर आप बताइए कि आप हमारे पास आए, हमारे आने में, हमारे पास रहने में, खाने में, पीने में, किसी भी चीज की तुमको कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से रहा। तकरीबन 7 दिन ऐसा रहा। तेजी बोलना थोड़ा सा। तकरीबन 7 दिन रहा, अच्छा से रहा, आराम से खाया रहा, साधना भी किया और जो हमें जिस उद्देश्य से आए थे वो भी पूरा हुआ गुरु के आशीर्वाद से। और आज हम लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से हैं और आप लोग भी आना चाहते हो तो आइए। गुरु जी के सानिध्य में पूरा वो खुद ही सामने रह के करवाते हैं जो भी करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि कोई जोर जबरदस्ती की हो, आपसे दान दक्षिणा हमने ली हो कुछ भी, तो आपसे कोई जोर दबाव हमने किया हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब लोग आएंगे तो पता चल जाएगा अभी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जिस शक्ति की साधना की है तो आपको अनुभव वगैरह हुए हैं और आपको लगा है कि सिद्धि शक्ति मिली है आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे तो दूसरा दिन से अनुभव हो गया था और अभी आगे जाएंगे, घर भी जाके होगा। और शक्ति का तुम्हें दृश्य वगैरह दिखा, दर्शन वगैरह हुए हैं अभी? हुआ है, माता का बहुत कृपा है और गुरु जी के आशीर्वाद से आपने संपन्न किया है साधना। हाँ। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो हमारे पास शिष्य आने वाले हैं या आना चाह रहे हैं वो बेचारे घबराया करते हैं, बहुत जगह से परेशान हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा है कि आपके पास हम यहाँ पे किसी प्रकार का ठग और छलावा तो नहीं करते हैं आपके साथ? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छे हैं सब लोग यहाँ पे। गुरु जी के परिवार भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और ऐसा तो नहीं कि हम तुमको अकेला छोड़ देते थे साधना में या तुम्हें कहीं छोड़ के चले जाते थे? ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारे साथ बैठते थे, बताते थे सब कुछ, जो तुमने सवाल किए उसके हमने तुमको उत्तर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ बिल्कुल दिए हैं, बहुत अच्छे से दिए हैं। जो भी हम लोगों का मन में जो डाउट लेके आते हैं घर से, वो यहाँ पे आके कुछ भी नहीं रहता है। बाकी तो आप लोग जब आएंगे तभी पता चल जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आप आने वाले के लिए थोड़ा अपनी भाषा में बताइए। ठीक है, कि आप कहाँ के रहने भाई, ये मान लो हमारे यहाँ से बहुत दूर के हैं। ठीक है, ये नागालैंड के पास के रहने वाले हैं। नागालैंड तो विदेश में पड़ता है, हमको भाई डर ही लगता है वहां जाने से। हमको पता चला कि चला वहां पे तो मतलब बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, तो इसीलिए तो हम तो थोड़ा सा भयभीत होते हैं भाई, कभी गए हुए तो है नहीं। इन्हीं के मुख से तुम्हें सुनवाते हैं जरा। ठीक है, कि इनकी भाषा कैसी है, मेरे तो समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ वहाँ के लोग होंगे वो समझ जाएंगे। थोड़ा सा अपनी भाषा में बोल के बताइए कि सिद्धि साधना जो आपके क्षेत्र के होंगे, एरिया के होंगे, तो वो भी थोड़ा सा समझ जाएंगे। जेनु जांगरेला क्रिब बावडू जे बाजिया फाइटरेला मलाई मुसल ग्राव साइनलाई जुटी मेरे नंग हमिया जानang ti बावडू सिंधु होटेला मुसिबोनिया जिनि रहा आंनि रहा फाइटरेला हमसिनु जाखा आंनि जे सावा हमिया याबो दंबा बबो गावखा निसिबो फाइगाटेला क्रिब निसिबो मिथिना अदे जार फाइमो नांदू नांजोदू क्रिबो साइने देरा फाइलाई रहा क्रिबो फाइगाटेला गयदिनो हामबा जाना दिनि आं बेदेहा जाबा आंनि हामबा जायो आं दिनि थांफिनदू खाजासि जाहि उदिनो निसिबो थांनांथि बां बावलादू।
अब भाई अब जो इनके क्षेत्र के होंगे वो लोग समझ जाएंगे इन्होंने क्या कहा है। अब हमारे तो समझ में आया नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि आप मतलब जो जिंदगी में कभी देखा नहीं, जिंदगी में जैसा अनुभव नहीं किया, तुमको वैसा हमारे पास अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको लगता है कि दैविक शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं? पहले तो इतना भी मैं विश्वास नहीं करता था, जो दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पूरा विश्वास हुआ, अनुभव भी हुआ, दिखा भी वो। आगे तो खुद ही पता चलेगा जब ये खुद करेंगे तो। और कोई डर भय तो नहीं लगा तुम्हें ऐसा है? ऐसा कुछ कोई डर नहीं लगा। जो लोग डरा करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु बाबू योग्य होना चाहिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। लेकिन उस योग्य गुरु होना चाहिए तब बाबू कर पाओगे, नहीं तो फटके हाथ में आ जाएगी, समझ जाओ, ठीक है। वो हमारे शिष्य हैं जो शमशानों की साधनाएं कर रहे हैं, ठीक है, खतरनाक खतरनाक साधनाएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे आसानी से उन शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बाबू वो गुरु कृपा होती है, बगैर गुरु की आप नहीं कर सकते। आपने जिस शक्ति की साधना की है वो महा शमशान की महा उग्र शक्ति है, समझ गए। वो तांत्रिकों की मुख्य देवी कहलाती हैं, समझ गए। यहाँ पे मैं नाम नहीं बताऊंगा जो इनको शक्ति कराई गई है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है, अगले बार बताया जाएगा, ठीक है। और इसने जो साधना की है वो महाप्रचंड शक्ति है, समझ गए, कि किसी भी तांत्रिक के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो मेरे साधकों को पछाड़ सके, समझ गए। अगर इसने जहां पे हाथ धर दिया तो समझ जाओ कि उस भूत प्रेत की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी 2 मिनट में, समझ गए। वो शक्तियां हम अपने शिष्यों को देते हैं, और जो महाउग्र महाक्रोध महा खतरनाक शक्तियां हैं वो हमारे शिष्य बड़ी आसानी से पा रहे हैं, समझिए। तो और ये दूसरे शिष्य हमारे आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये भी बेचारे बहुत परेशान व्यक्ति हैं और बहुत गरीब व्यक्ति हैं, तो हमारे पास आए हुए हैं। इनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनको देखते हुए, ठीक है, इनको भी हमने थोड़ा सा ज्ञान दिया है और इन्हें भी दीक्षित वगैरह किया है, साधना के बारे में इन्हें थोड़ा सा बताया है। अब ये भी करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास से गुरु दीक्षा लिए है और एक अनुष्ठान करने का 21 दिन का हमने इनको साधना विधान दिया है, और ये करेंगे, ये भी सफल होंगे। बहुत शीघ्र ही ये भी आएंगे दोबारा से। हम इन्हें भी इस योग्य बनाएंगे जो लालसा बच्चा मेरे पास लेकर आया है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, ठीक है। तो बाबू ये बताओ कि हमारे पास आए तुम, यहाँ पे जब आए थे तो कैसे हमें हमारे पास पहुंचे और कैसे हमसे तुम्हारी बात हुई? जय माता दी। पहले तो सभी को मैं भी औरों की तरह कई जगह मैंने ठोकरें खाई, और मुझे गुरुजी से मैंने बात की एक बार, और मुझे लगा कि इससे अच्छा दरबार और इससे परिवार जैसा उन्होंने पूरा मुझसे बातचीत जो भी की, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। और जब मैं आया तो मुझे पूरा जिस तरह से मैंने सुना था, देखा था, बातचीत की थी, उससे कहीं ज्यादा मिला। और आगे मैं अपनी सारी जो भी मैं करने वाला हूँ या करूंगा वो बहुत ही जल्दी आप आगे देखेंगे। और मैं सभी से ये विनती भी करना चाहता हूँ कि वो जो इधर उधर भटक रहे हैं वो जल्द से जल्द इस दरबार से जुड़े, ताकि आपका समय और पैसा दोनों बेकार ना हो। और बाबू जैसे तुम यहाँ पे आए तो हमने तुमसे कुछ कहा पैसे के बारे में कि इतना होगा तभी हम कराएंगे, नहीं कराएंगे? नहीं, ऐसा हमने कुछ तुमने हमसे कहा कि हमारे पास गुरुजी मजबूरी है, तो हमने कहा ठीक है मैं कराने के लिए तैयार हूँ। देखिए जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, वास्तव में वो गरीब है, ठीक है, उसके पास नहीं है, तो उसके लिए हम भी तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं कराने के लिए। ऐसा नहीं हम लोग भी कोई मतलब बहुत बड़े इंसान नहीं है, पैसे वाले नहीं, हम लोग भी गरीब इंसान है, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र से है। तो हम एक चीज समझते हैं, हर एक पैसे का महत्व मुझे पता है कि 1-1 रुपए की कीमत क्या होती है, क्योंकि हमसे बेहतर है कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, गरीबी क्या होती है। तो मैं सभी को यही सलाह देना चाहता हूँ, बाबू पैसे इन्वेस्ट मत करो इधर उधर, ठीक है, कोई योग्य गुरु ढूंढो। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास आइए, ठीक है, अगर आपको मेरे पास आना है तो आपके जितने सारे सवाल होंगे मैं सभी का उत्तर दूं तुम्हें, ठीक है। जब तुम्हें समझ में आए तब मेरे पास रुकना, वरना था तुरंत अपना बैग उठाना चले जाना, ठीक है। मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, ठीक है, लेकिन बाबू जिस उद्देश्य से तुम आओगे तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण किया जाएगा। अब यहाँ पे इस उद्देश्य से मत आना कि मुझे सट्टे का नंबर बता दो और मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दो जो मुझे पैसा दे दे, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास अगर होता तो शायद मुझे लोगों को साधना सिखाने की और दरबार लगाने की जरूरत क्या थी। मैं क्यों दरबार लगाना सिखाऊं, क्यों साधक बनाऊं, और क्यों मुझे तंत्र मंत्र सिखाऊं, मैं क्यों दरबार लगाऊं, क्यों मैं दूसरों का इलाज करूं। जब मेरे पास ऐसी शक्ति हो तो मुझे ये करने की
जरूरत ही नहीं है दरबार लगाने की, मुझे क्यों 200 रुपए 500 रुपए किसी से लेने की जरूरत है, मैं खुद शक्ति से पैसा मंगवा लूँ ना। तो ऐसा नहीं होता, इस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। और जो इधर उधर शक्ति ट्रांसफर हो रहा है ऐसा भी नहीं होता है, शक्ति वगैरह ट्रांसफर नहीं होता है, समझ के। कुछ शक्तियां होती हैं जो गुरु वचन पे चलती हैं, गुरु वासनी पे चलती हैं, लेकिन उनकी एक समय सीमा होती है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल, इससे ज्यादा वो शक्ति नहीं चलेगी, ठीक है। गुरु वचन लगा के वो शक्ति छोड़ दी जाती है, ठीक है, कुछ समय के लिए। आपसे पैसा ले लेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, समझ गए। कोई तुमको जैसे कहा शक्ति ट्रांसफर दे रहा हूं, तो शक्ति ट्रांसफर नहीं होती बाबू, ठीक है। वो ऐसा होता है उस शक्ति को भोग दिला के वचन में गुरु लेके तुम्हारे द्वारा मतलब चला देता है वो 21 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। उसके बाद जैसे उसका समय पूरा होगा गुरु जब चाहेगा शक्ति खींच लेगा, ठीक है। तो जब तुमसे 2 लाख रुपए लेगा तो आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको अनुभव कराने के लिए वो आपको दे देगा, ठीक है, गुरु वासनी पे, गुरु वचन पे, ठीक है, शक्ति चल देगी। लेकिन बाबू इस चक्कर में मत पड़िए, खुद मेहनत करिए, खुद साधना करिए, खुद सिद्धि कीजिए, ठीक है। वो शक्ति तुमसे कोई नहीं छीन सकता, समझ गए। ना तो कोई शक्ति को रोक सकता है, ना तो कोई छीन सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की मेहनत है, समझ गए। तो मेरा कहना यही है, ठीक है। तो आशा विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यह जानकारी देने का मेरा मेन रीजन यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब व्यक्ति हैं, बताओ, वो 1-1 2-2 लाख रुपए दे देते हैं बेचारे, और उन्हें लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको बस वही रास्ता दिखाई देता है कि अपनी जान दे दूं। तो ऐसा भी हमारा भी अनुरोध है, विनती है उन गुरुओं से कि ऐसा मत करें, ठीक है। क्योंकि पैसा बेचारे का देख भी लो कि वो कहाँ से पैसा लेकर आया है। अगर तुम पैसा ले रहे हो तो बाबू उसके बदले में कुछ उसे दो भी, ठीक है। कुछ ऐसा करके दो कि वो भी 4 पैसा अपना कमाए और अपनी जिंदगी व्यतीत करे खुशी से, ठीक है। अगर पैसा ले लिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पैसे के ले लिया, लेकिन उसको कुछ दो उसके बदले में कि वो 4 पैसा कहीं कमा सके, ठीक है। अब उसका पैसा भी ले लिया, वो 4 पैसा कमाने की तो बात छोड़ो, उसकी योग्य भी नहीं बचा उस, ठीक है। अब बताओ बेचारा जो उसके पास था वो भी तुम्हें दे दिया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं, बताओ क्या करेगा, क्या खाएगा। अब उसके पास तो वही रास्ता दिखाई देता है, मरने के मतलब रास्ते दिखाई देते हैं। फिर साधक इधर उधर गलत सलत करने का सोचता है, ठीक है, और शक्तियों पे विश्वास उठ जाता है। इससे हमारा सनातन सत्य भी बदनाम हो रहा है। तो ऐसा मत करिए, सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ठीक है। तो जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।